मणिपुर की राजधानी इंफाल में पीएम मोदी की रैली आज दोपहर 12 बजे लांगडिज अचोवा में करेंगे सभा। 60 विधानसभा सीटों पर 4 और 8 मार्च को डाले जाएंगे वोट। इंफाल में पीएम मोदी के रैली स्थल से कुछ ही दूरी पर कल मिला हैंड ग्रेनेड। चाइनीज हैंड ग्रेनेड बरामद होने के बाद सुरक्षा बंदोबस्त और कड़े किए गए। मणिपुर में 6 उग्रवादी संगठनों ने पीएम मोदी की रैली का किया विरोध, आज बुलाया बंद। यूपी में 5वें चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन। शाम 5 बजे तक थम जाएगा चुनावी शोर। 27 फरवरी को 11 जिले का 51 सीटों पर होगा मतदान। यूपी में 5वें चरण के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। राहुल गांधी की 3, अखिलेश की 7 और अमित शाह की 5 रैलियां। बहराइच के नानपारा में दोपहर 12:30 बजे होगी राहुल की रैली। बाद में गोंडा और सुल्तानपुर में भी करेंगे सभा। सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़, इटावा समेत यूपी में आज 7 रैलियां करेंगे सीएम अखिलेश। पहली सभा शोहरतगढ़ में सुबह 11 बजे। अंबेडकर नगर में सुबह करीब 11:30 बजे होगी अमित शाह की रैली। कल 5 सभाएं करेंगे अमित शाह। यूपी में आज मायावती और डिंपल यादव की 2 रैलियां। देवरिया और महाराजगंज में मायावती की सभा। श्रावस्ती और गोंडा में डिंपल करेंगी रैली। 5वें चरण में 612 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। अपराधी छवि के प्रत्याशियों की है भरमार। 117 के खिलाफ दर्ज है केस। यूपी के सियासी रण में गधे के बाद अब चूहे ने मारी एंट्री। कल बहराइच की जनसभा में बोले राहुल गांधी, टीवी पर मेक इन इंडिया वाले बब्बर शेर से चूहे जैसी भी आवाज नहीं आती। मेक इन इंडिया करूंगा, बड़ा सा बब्बर शेर बना देते हैं, टीवी पे आता है, चूहे जितनी आवाज नहीं होती उस बब्बर शेर में। राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया पर किया प्रहार। बोले मोदी सरकार मेड इन इंडिया का दे रही हवाला, लेकिन मुझे खुद इस्तेमाल करना पड़ रहा है मेड इन चाइना मोबाइल। यूपी चुनाव में असल मुद्दे छोड़ गधे पर जंग जारी। बहराइच में आजम खान पीएम पर किया पलटवार का साथ तज। सीएम साहब ने एक हंसी की बात थी, सीएम साहब ने कह दिया तो अब चलो अच्छा हुआ। लोगों को मालूम नहीं था कि गुजरात में गधे ज्यादा रहते हैं। यूपी के संत कबीर नगर में एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने दिया विवादास्पद बयान। राजनीति पर टिप्पणी के दौरान भूले मर्यादा। सियासत 1000 साल तक हमारे घर की लौड़ी रही, तुम हमसे सियासत मत खेलो। बहुत से लोग आए, खेल कर चले गए। फैजाबाद में सीएम अखिलेश की सुरक्षा में हुई भारी चूक। रैली के दौरान दिखी अराजक स्थिति। मेटल डिटेक्टर डोर हुआ धराशायी। डीएम ने जांच कर आदेश दिया। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन का हुआ असर। चुनाव आयोग के फंदे में फंसे यूपी विधानसभा के 3 उम्मीदवार। चुनाव आयोग ने केस दर्ज करने को कहा। मुरादाबाद नगर सीट के बीएसपी उम्मीदवार अतीक अहमद सीफी, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अतुल गर्ग और पीस पार्टी के उम्मीदवार राकेश वाल्मीकि ने चुनाव प्रचार में करोड़ों के खर्च का किया था कबूलनामा। आजमगढ़ में अमर सिंह पर बिफरे एसपी नेता अबू आजमी। दाऊद से रिश्ता जोड़ने पर अमर सिंह को मानहानि केस की दी धमकी। अमर सिंह जी, आप कह दो, एक इंक्वायरी और भी फेस करने को तैयार हूं। मैं इस आपके बयान पर कोर्ट में आपको खींच करके आपके खिलाफ दावा कर सकता हूं। चुनाव प्रचार के बीच चित्रकूट के ग्रामोदय मेले में पहुंची केंद्रीय मंत्री उमा भारती। 9 करोड़ के भैंसे युवराज को देखने को थी उत्सुक। उमा भारती ने भैंसे युवराज को खिलाया गाजर और गुड़। भैंसे की कीमत जानने के दौरान क्रिकेटर युवराज की आईपीएल नीलामी से भी तुलना की। क्रिकेटर युवराज कितने में बिका था क्रिकेट के लिए? 14 करोड़ में दीदी। 12 करोड़ में। 12 करोड़। और ये युवराज कितने का है? 9.5 करोड़। वजन है 14। बीएमसी में सत्ता की तस्वीर पर सस्पेंस बरकरार। आशीष सेलार बोले पारदर्शिता के मुद्दे पर नहीं होगा समझौता। शिवसेना से हाथ मिलाने पर साधी चुप्पी। बीएमसी में शिवसेना के साथ गठबंधन को लेकर नरम दिखे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सुर। बोले दोनों दलों को करनी होगी पहल। बीजेपी देश भर में मनाएगी निकाय चुनाव में मिली जीत पर विजय उत्सव। उड़ीसा और महाराष्ट्र में बीजेपी का शानदार रहा प्रदर्शन। कोयम्बटूर में पीएम ने भगवान शिव की 112 फीट ऊंची प्रतिमा का किया अनावरण। सदगुरु जग्गी के फाउंडेशन ने बनवाई है मूर्ति।
संत जग्गी वासुदेव शिव भक्ति में दिखे मगन। कोयम्बटूर में महायोग यज्ञ का भी आगाज। अगली महाशिवरात्रि तक 10 करोड़ लोगों को दी जाएगी योग शिक्षा।